हेलो। जी सर। ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट थी 1.8 की, ठीक, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर हम कितना वोल्टेज दे दें, क्योंकि इसमें इसमें एक रेंज आती है ना, कि हम 5 वोल्ट हम दे के नहीं चल रहे हैं, हम एक रेंज देख रहे हैं 2.4 से लेके 5, ठीक, कि कोई भी उसमें वैल्यू हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 1.8 है, और इसको अगर हमें रिवर्स बायस करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाई वोल्टेज होना चाहिए और यहाँ लो वोल्टेज होना Yes, sir. चाहिए, ठीक। सेफ्टी के लिए क्या करते हैं कि ये 1.8 प्लस 0.6 कितना हुआ, 2.4, ठीक। Yes, sir. तो 2.4 मिनिमम आपका होना ही चाहिए यहाँ पे। समझ गए हम कैसे रिलेट कर रहे हैं। यहाँ 1.8 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो 1.8 की रिक्वायरमेंट तभी यहाँ 1.8 तभी आ पाएगा जब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज हो। Yes, sir. देखिए 1.8 है, तो हमें यहाँ पर इसको रिवर्स बायस भी तो करना है। सबसे बड़ी Mm-hmm. रिक्वायरमेंट तो हमारी Yes, यही sir. है कि हमें इसको रिवर्स, अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये क्या कर देगा, अगेन सैचुरेशन से बाहर कर देगा, इसको कट ऑफ में कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो कोई भी डायोड हो, वो क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए। रिवर्स बायस होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर 1 पॉइंट है अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो हम बस क्या करते हैं, इसी में 0.6 ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर उतना वैल्यू दे देते हैं, इतना हायर वोल्टेज दे देते हैं इसका। तो यहाँ हायर वोल्टेज है कितने का, 2.4, और यहाँ पर 1.8। तो ये एकदम ऐसी कंडीशन है कि इतना तो होना ही चाहिए, तभी वहां पर रेंज किया गया कि मिनिमम 2.4 वोल्ट देना ही पड़ेगा। समझ गए। तो यह अगर समझ चुके हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हम आगे लिखते हैं कि वी इन, हम थोड़ी देर के लिए इसको वी इन बोलते हैं, जो इनपुट वोल्टेज है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.8 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट। समझ गए। ये बहुत, हाँ सर. हाँ, जरूरी पॉइंट है। अब अगर हमने इतना दे दिया, वी इन हमारा मिनिमम कितना है 2.4, और से ज्यादा तुम दो दे दोगे तो वो रिवर्स बायस ही रहेगा। जो भी जितने भी डायोड्स की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे एमिटर पे, बेस एमिटर जंक्शन, वो रिवर्स बायस ही रहेंगे। जब वो रिवर्स बायस रहेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 1 पॉइंट जो भी मिलेगा 1.8 से ज्यादा ही मिलेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर इसको भी सैचुरेशन में, इसको भी सैचुरेशन में करने के लिए कितनी है, 1.8 की। तो सपोज 1.8 मिल रहा है, तो 0.6 इधर, 0.6 इधर, 0.6 इधर, तो ये तीनों सैचुरेशन में आ गए। सैचुरेशन में जब आ गए तो ये क्या कर देगा, इसको बी नॉट को इससे कनेक्ट करेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ बना दे रहा हूँ, प्लस माइनस कितना होता है, वी सी ई सेट सैचुरेशन, और वो कितना होगा, 0.2 वोल्ट, ठीक। समझ गए कैसे मिल रहा है आउटपुट। ये हम एक केवल ड्रॉ कर सकते हैं यहां तक, वी नॉट माइनस वी सी सैट इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी सी सैट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम आउटपुट लिख दे रहे हैं, देन आउटपुट विल बी इक्वल्स टू वी सी ई सैचुरेशन एन इज इक्वल्स टू 0.2। तो ये क्या दे देगा, लॉजिक 0 दे देगा, Mhm. Yes, sir. एंड गेट विल बी नैंड गेट, या ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, बेसिक गेट टीटीएल लॉजिक फैमिली का क्या है, नैंड गेट, ठीक है। Yes, sir. आज काफ़ी टाइम लग गया इतने में ही, मुझे लगा था कि शायद जितना मैंने तैयार किया उतना तो हो ही जाएगा। तो क्या करें, अभी रहने दें।
या थोड़ा और करा दें? करा रही है सर। चलो ठीक। इसके बाद हम देखते हैं अब एक नया वो आ रहा है, एक मिनट। अज्यूम इनिशियली, यहाँ एक कंडीशन है इसकी, मैं वो कंडीशन लिखवा रहा हूँ। अज्यूम इनिशियली ऑल इनपुट्स, जो हमने लास्ट वाला केस पढ़ा है ना, हाई वाला, उसी के बाद की बात है, आर हाई। ठीक। नाउ सडनली वन इनपुट is made low, so its base emitter junction gets forward biased। ये मैं वहां की बात कर रहा हूँ जो मल्टी एमिटर है ना, वहां की बात हो रही है। गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड Q2 Q3 start turning off। समझ गए क्या चीज हुई? हाँ सर। इन्होंने बोला कि जैसे ही अभी हमारी कंडीशन क्या चल रही थी, 111 की, ठीक है, 111 की कंडीशन चल रही है, तीनों में है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक भी को लॉजिक जीरो कर देते हैं, तो लॉजिक जीरो करने से क्या हो जाएगा, ये जो एमिटर बेस जंक्शन है अगेन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ होने शुरू हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, इस जगह एक प्रोसेस होती है, ये कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है, तो अभी हम करंट देख लें, करंट कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रही है। ये करंट IB आ रही होती है, ठीक। ये करंट जो यहां जा रही होती है, सपोज पहला ही वाला है हमारा IE, ठीक है, और कलेक्टर करंट ये आ रही होती है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है और कलेक्टर करंट उसमें क्या कही जाएगी हमारी, इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। कलेक्टर करंट इज इक्वल यस टू सर। बीटा IB। अब एक एनपीएन को अज्यूम करके देखो, IB करंट भी आ रही है, एमिटर करंट बाहर की तरफ जा रही है और कलेक्टर करंट अंदर की तरफ आ रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ये बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में काम करने लगेगा, ठीक। यस सर। ये जो बीजेटी है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर तो करंट अंदर की तरफ आनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है। अगर ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है तो एक्टिव रीजन में बहुत हाई करंट ड्रॉ होती है, ठीक है, तो यहां से ये करंट को खींच रहा है, यस सर। ठीक है, करंट कलेक्टर करंट खींच रहा है। तो यहाँ पे अब उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगी, यहाँ पर तो अंदर की तरफ आनी चाहिए थी अगर हमें इसको ऑपरेट कराना था एक्टिव या फिर सैचुरेशन में, तो ये करंट तो बाहर की तरफ यस जाने लगी। सर। तो इस समय हम ये कहते हैं कि ये क्या कर रहा है कि चार्जेस को रिमूव करने का काम कर रहा है ये बीजेटी, ठीक, क्योंकि ये एक्टिव रीजन में काम करने लगता है। ऐसी कंडीशन में एक्टिव रीजन में काम करने लगता है, तो एक्टिव रीजन में काम करने की वजह से ये करंट को देखो, यहाँ चार्जेस को बहुत तेजी से रिमूव करवाता है इससे, ठीक है।
तो चार्जेस Yes, को sir. खींचता है, और जितनी तेजी से खींच पाएगा उतना ही ये फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑफ में उतनी जल्दी से ही जो ऑफ टाइम है उतना ही जल्दी हम लोग, मतलब ऑफ टाइम उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. जैसे ही एक्टिव रीजन में काम करता है वैसे ही क्या करेगा, देखो करंट क्या कर रही है, उल्टे डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो यहाँ से चार्जेस को रिमूव करने का काम कर रही है, और चार्जेस को जब रिमूव करता है बहुत तेजी से, तो उसकी ऑफ स्पीड वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लाइन लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान देना। ये चीज जो समझाना चाह रहा हूँ कम से कम हो सकता है ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा एक बार जाके पढ़ना भी इसको, चाहो तो मैं इसको भेज भी दूंगा। सो द कलेक्टर current of Q1 flows out of base of Q2 and we remove the charges from Q2। ठीक, ये चीज बताई है मैंने अभी। फिर लिखिए, since Q1 is in active region, a high current flows in Q1, so charges are removed faster and turn off time is reduced as compared to DTL gate। इससे क्या हुआ कि स्पीड ऑफ TTL is greater than speed of DTL। यहाँ सिर्फ एक रीजन दिया जा रहा है कि हमारे TTL की स्पीड कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि टर्न ऑफ टाइम उसका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, टर्न ऑन टाइम तो अलग बात है, लेकिन टर्न ऑफ टाइम भी बहुत वो कम होना चाहिए। तो टर्न ऑफ टाइम अगर हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, बस इतना ही करेंगे, इसके बाद हम कल करेंगे, मतलब कल क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। ठीक है, अटेंडेंस हो गई सबकी? अटेंडेंस हो गई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसमें से 18 बच्चे जुटे, चलो ठीक।